प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 उदाहरण क्रमांक 7, जिसके अनुसार द्विघात समीकरण 2x या 2 ऋण 5x धन 3 बराबर 0 पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। पिछले वीडियो में हमने एनिमेशन के माध्यम से सीखा था। आइए हम इसे सरल करने का प्रयास करते हैं। ज्ञात है हमें द्विघात समीकरण 2x या 2 ऋण 5x धन 3 बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण में हम x की घात 2 के गुणांक को हटाना है, तो हमें उसको पक्षांतर करना पड़ेगा, अर्थात उस संख्या से पूरे समीकरण में भाग दे देंगे। तो 2x की घात 2/2 लिखेंगे, ऋण 5/2x लिखेंगे, धन 3/2 लिखेंगे बराबर 0। तो 2 से हमने भाग दे दिया। अब यहाँ सरल करके लिखेंगे x की घात 2 ऋण 5/2x और 3/2 बराबर 0। इसके बाद यहाँ 3/2 का यदि हम पक्षांतर कर दें तो होगा समीकरण हमारे पास x² ऋण 5/2x बराबर ऋण 3/2। अब यदि हम यहाँ x के गुणांक को आधा कर दें, अर्थात 5/2 अर्थात इसका मान होगा 5/4 के बराबर, और उसको वर्ग कर दें इस तरीके से 5/2, इसको आधा कर रहे हैं मतलब /2 लिखेंगे, तो 5/2 गुणित 2 अर्थात 4 हो जाएगा। इसका हम वर्ग करेंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ हम दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। तो दोनों पक्षों में जोड़ने पर x की घात 2 ऋण 5/2x धन 5/4 की घात 2 बराबर ऋण 3/2 धन 5/4 की घात 2 लिखेंगे। अब चूंकि ये समीकरण हमारा x की घात 2 ऋण 5/2x धन 5/4 की घात 2 समीकरण a ऋण b के वर्ग का एक स्वरूप है, तो ऋण 3/2 धन 25/16 होगा। इसको सरल करने पर चूंकि यहाँ पे x a की घात 2 ऋण 2ab धन b की घात 2, ये सर्वसमीका का मान a ऋण b की घात 2 होता है। इसके आधार पे हमने इसे लिख दिया। अब इसे हम सरल करें तो x ऋण 5/4 की घात 2 बराबर, इसको सरल करेंगे, लघुत्तम लेंगे, 16 आएगा, 2 का 8 बार भाग गया, 8 × 24 हो गया, तो ऋण 24 धन 16 × 16 25 × 25, तो यहाँ पर ऋण 24 धन 25 हो जाएगा। इसके बाद इसे और सरल करें तो x ऋण 5/4 की घात 2, तो यहाँ 25 में से 24 घटाने पर 1/16 प्राप्त हो गया। अब इसे हम आगे सरल करते हैं तो x ऋण 5/4 की घात 2 बराबर 1/4 की घात 2 लिखा जा सकता है 1/16 को। दोनों पक्षों से वर्ग घटाएंगे तो यहाँ पर धन ऋण 1/4 लिखा जाएगा। अब यदि x ऋण 5/4 बराबर धन 1/4 हो, तब इस स्थिति में ऋण 5/4 का पक्षांतर करने पर तो यहाँ होगा 1/4 धन 5/4, अथवा x बराबर, यहाँ 4 लघुत्तम ले लिया जाए तो हर समान होने पर ऊपर की इस अंश को हम जोड़ अथवा घटा देते हैं, तो 5 धन 1 बराबर 6/4 होगा यहाँ पर। अब सरल करें तो x बराबर 2 का भाग जा रहा है, तो 3/2 इसे लिखेंगे। इसी प्रकार से यदि x धन ऋण 5/4 बराबर ऋण 1/4 हो, तब ऋण 5/4 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर ऋण 1/4 धन 5/4 लघुत्तम लेकर सरल करेंगे तो लघुत्तम 4 आएगा, ऋण 1 धन 5 होगा, घटाने पर 4/4 प्राप्त होगा
और x का मान यहाँ से 4 से 4 में भाग गया एक बार। प्रकार से जो हमारे अभीष्ट मूल हैं द्विघात समीकरण के 3/2 और 1 हैं। तो ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसे इस प्रकार से आसानी से हल किया जा सकता है।